देखिए हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्लोज स्फीयर इन आर में कैसे डिफाइन होगा, नेचुरल नंबर में कैसे होगा और R2 में कैसे होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए क्लोज स्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। तो क्लोज स्फीयर क्या होता है, जैसे कि हमारा है XT को एक मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं। XT हमारा कोई एक मैट्रिक स्पेस है और A कोई इसमें एलिमेंट है। ठीक, और वहाँ से कुछ रेडियस लेते हैं जो हमारा R है, तो उसके थ्रू हम स्फीयर बनाते हैं। ठीक, एंड फिर क्या कि x को एक और एलिमेंट लेंगे जो कि हमारा बिलोंग करना चाहिए XD में, मीन्स हमारा जो मैट्रिक स्पेस है उसमें बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जो वो एलिमेंट, जैसे x हमको एलिमेंट लिए, x और a का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू r होना चाहिए। मीन्स क्या कि x हमारा यहाँ पे बाउंड्री पे भी आ सकता है या फिर x अंदर में भी आ सकता है, तो जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन इक्वल टू r होगा। ठीक, जैसे कि कैसे डिफाइन होता है, देखिए डेल ऑफ ए आर जो होता है ये हमारा क्लोज स्फीयर हो गया, इक्वल टू देखिए एक्स बिलोंग करेगा एक्स में और डिफाइन होगा डिस्टेंस ए और किसका, एक्स का डिस्टेंस, तो ए और एक्स का डिस्टेंस ये हमारा लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए। ये हो जाता है हमारा क्लोज स्फीयर, क्लोज स्फीयर। और देखिए यूजुअल मैट्रिक्स क्या होता है, यूजुअल मैट्रिक्स होता है डी ऑफ एक्स वाई का जो डिस्टेंस वो इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई का मोड हो जाता है। ठीक, और जिस पे डिफाइन रहेगा वहीं पे बिलोंग करेगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में, चलिए रियल नंबर में डिफाइन, तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये होता है हमारा यूजुअल मैट्रिक्स और ये होता है हमारा क्लोज स्फीयर। तो चलिए देखते हैं कि क्लोज स्फीयर इन आर में क्या होगा। क्लोज स्फीयर इन आर, देखिए क्लोज स्फीयर इन आर में, तो देखिए इसमें लिखेंगे कि यूजुअल मैट्रिक्स जो है आर में कैसे डिफाइन है। तो यूजुअल मैट्रिक्स फॉर आर इज डिफाइंड बाय कैसे है, देखिए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग कर रहा है। देन फिर लिखेंगे नाउ इफ क्या कि ए कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है किस में, आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड देन द जो हमारा क्लोज स्फीयर है, क्लोज स्फीयर विथ सेंटर यहाँ पे क्या था कि सेंटर ए है, रेडियस आर है, सेंटर ए एंड रेडियस आर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इज गिवन बाई, देखिए गिवन बाई कैसे गिवन है, और देखिए नेचुरल नंबर पे कैसे हो जाएगा। तो डेल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ए आर। ठीक, तो ये सॉरी यहाँ पे क्लोज स्फीयर के लिए है, यहाँ पे क्लोज स्फीयर इन आर में, तो डेल ऑफ ए आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है कि x जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, r में बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। यहाँ पे था कि वो ओनली फॉर क्लोज के लिए था, क्लोज स्फीयर के लिए था, यहाँ पे क्लोज स्फीयर इन r है तो x बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे r में बिलोंग कर रहा है। और ये डिफाइन किस तरह है, देखिए डी ऑफ ए एक्स जो डिफाइन है वो लेस देन हम r लेंगे, ओनली फॉर लेस देन r लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए x बिलोंग्स टू r, और ये जो डिफाइन डी ऑफ ए एक्स, देखिए यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक्स में कैसे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एक्स का मोड, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स का मोड लेस देन आर, ये हो गया। देन देखिए अब क्या कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मेट हम बताए थे कि क्लोज स्फीयर में, देखिए यहाँ पे भी सीख जाइए कि सॉरी ओपन स्फीयर में बताए थे, यहाँ पे क्लोज स्फीयर में भी सीखिए कि ये हमारा जो फॉर्मेट हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो वो कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि ये हमारा है, इधर लिखते हैं, जैसे हमारा है ए माइनस एक्स का मोड है, ठीक है, लेस देन आर है, तो ए मोड के बाहर इसको कर सकते हैं, ए माइनस एक्स सिंपली लिख सकते हैं, लेस देन आर हो जाएगा। और एक्स को हम क्या कर सकते हैं, उस साइड आर एच एस में भेज देंगे और आर जो हमारा वो एल एच एस में लेके आएंगे, तो ए माइनस आर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एक्स। देखिए तो एक्स जो हमारा है वो ग्रेटर हो गया ए माइनस आर से। इसी तरह सिंपल देखिए जैसे कि देखिए ये एक हो गया और यहाँ पे ए माइनस एक्स का मोड लेस देन आर है हमारा। ठीक, ये
तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस ए, हम माइनस जो हमारा है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स स्पेस में हम पढ़े थे, तो क्या कि माइनस यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, यहाँ पे मोड के अंदर है तो माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, जैसे माइनस एक्स का जो मोड होता है वो इक्वल टू एक्स का मोड हम लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का मोड लेस देन आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए लेस देन आर, और क्या करेंगे कि जो माइनस ए है उस साइड भेज देते हैं। तो एक्स जो होगा वो देखिए हमारा लेस देन क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, और इसी को लिखेंगे ए प्लस आर भी लिख सकते हैं। प्लस में 2 + 3 और 3 + 2 सेम ही आएगा। तो ये फॉर्मेट, तो यहाँ पे जो डिफाइन होगा कैसे होगा, देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर में तो करेगा बिलोंग, लेकिन ये जो हमारा डिफाइन हो रहा है, तो एक्स जो हमारा डिफाइन होगा वो क्या होगा कि एक्स देखिए सॉरी यहाँ पे आर, तो आर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस आर ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मेट ए माइनस आर ग्रेटर देन एक्स, और ये एक्स जो हमारा है वो किससे ले से, ए प्लस आर से। तो ए प्लस आर लिख सकते हैं, आर प्लस ए लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए तो एक्स हमारा किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस आर और ए प्लस आर के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यही हो गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल ऑफ ए आर, जो ये क्लोज इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कि ए, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आर, ये क्लोज होना चाहिए, और ए प्लस आर ये हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक, यही हो गया हमारा क्लोज स्फीयर इन आर में। एंड देन अब देखिए क्या कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा क्लोज स्फीयर है ये आर, और यहाँ पे क्या है कि सॉरी आर और ए, ये तो हमारा क्लोज स्फीयर है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट दिया हुआ है जैसे 2 3 एलिमेंट दिया हुआ है कोई, ठीक है, ये क्लोज है, 2 3 को एलिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल ऑफ, देखिए ये 2 जो होता है वो हमारा सेंटर होता है, और ये हमारा 3 रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे 3 और 2, ये हो गया। देखिए तो ये डिफाइन इस टाइप का है, ए माइनस आर और ए प्लस आर मीन्स क्या हो जाएगा, ए जो हमारा है वो 2 है, 2 - 3 और 2 + 3, ये हमारा क्लोज में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि -1 और यहाँ पे 5, तो ये हमारा क्लोज में हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है क्लोज स्फीयर इन आर का। ठीक, देन अब देखिए इसमें क्या कि क्लोज स्फीयर इन एन में, देखिए तो एन में क्या होता है, क्लोज स्फीयर इन एन नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पे क्या होगा, सेम इसी तरह होगा जैसे कि हमारा ओपन स्फीयर में हुआ था, वैसे ही क्लोज स्फीयर में भी होगा। तो लिखते हैं क्या कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन कोई एक नेचुरल नंबर सेट है। तो द यूजुअल मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, यूजुअल मैट्रिक्स फॉर एन के लिए, देखिए यूजुअल मैट्रिक्स फॉर एन के लिए, तो एन के लिए क्या होता है, इज डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मोड। सेम जैसे कि रियल नंबर में था, सेम इसमें भी डिफाइन होगा नेचुरल नंबर में। और फॉर ऑल क्या होगा कि एक्स वाई यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, कहाँ पे, एन में बिलोंग करेगा। ठीक है, वहाँ पे आर में बिलोंग कर रहा था इस फॉर्मेट में रियल नंबर में, यहाँ पे नेचुरल नंबर में एन में बिलोंग करेगा। देन लेट हम मानते हैं क्या कि एन नॉट कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एन में बिलोंग कर रहा है, एंड हमारा रेडियस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देन देखिए तो नेचुरल नंबर में थोड़ा सा कैसे डिफाइन होता है वो देखिए। ठीक है, देन लिखेंगे क्या, डेल ऑफ यहाँ पे एन नॉट और आर का, देखिए डेल ऑफ एन नॉट और आर, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे है एन भी कोई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एन में बिलोंग करेगा, और डिस्टेंस जो होगा डी और एन नॉट का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो लेस देन आर हो जाएगा। ठीक, देन एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, एन भी कोई एलिमेंट है, एन नॉट भी कोई एक एलिमेंट है। तो ये जो डिफाइन होगा, ये जैसे कि यूजुअल मैट्रिक्स हमारा था, यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई का मोड, इस तरह ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, एन माइनस एन नॉट का मोड
लेस देन हमारा आर। ठीक, देन देखिए ये एन बिलोंग्स टू एन में, और देखिए ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये एन नॉट माइनस आर, ये ग्रेटर हो जाएगा एन, और ये हमारा देखिए ये एन फिर लेस हो जाएगा एन नॉट प्लस आर। ये वाला फॉर्मेट जैसे कि यहाँ पे था हमारा ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में सेम देखिए यहाँ पे भी होगा। देन फिर क्या, डेल ऑफ एन नॉट और आर जो हमारा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, ये क्लोज स्फीयर, ठीक है, क्लोज स्फीयर में ही डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्लोज स्फीयर हो जाएगा। और क्या होगा, इक्वल टू देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेट ये क्लोज स्फीयर में ही है, तो एन नॉट माइनस आर और एन नॉट प्लस आर, ये हो गया हमारा क्लोज स्फीयर का डिफाइन। अब इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल से जैसे कि लिए थे ओपन स्फीयर में, वैसे ही क्लोज स्फीयर में भी एग्जाम्पल होता है। तो ओपन स्फीयर में बता चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर में कैसे होता है, रियल नंबर में कैसे होता है, R2 में कैसे होता है। तो आप पहले उसको देखिए, फिर इसको भी देखिए, या फिर इसको भी देख सकते हैं, फिर उसको देख लीजिए, दोनों को देखिए लेकिन। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे देखिए डेल ऑफ क्या 2 1/2, सेम उसका भी एग्जाम्पल से कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा क्लोज में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रेडियस हमारा 1/2 है, और ये 2 देखिए हमारा सेंटर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1/2 और 2 + 1/2, ये लेकिन क्लोज में होगा ओनली 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलसीएम लेंगे 2, तो ये 4 4 - 1 दिस इज 3/2, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे 5/2, ये क्लोज में हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1.5 हो रहा है, और ये हमारा 2.5 हो रहा है, मीन्स क्या हो जा रहा है, फाइनली जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दिस इज 2। ये हो गया हमारा क्या कि एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज स्फीयर इन नेचुरल नंबर में। ठीक है, देन अब देखिए कि R2 में कैसे होता है क्लोज स्फीयर। क्लोज स्फीयर इन R2 में क्लोज स्फीयर किस टाइप का होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि द क्लोज स्फीयर जो है ये क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द क्लोज स्फीयर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का सेट है इन प्लेन में। ठीक है, प्लेन which lies within ठीक है, देखिए द क्लोज स्फीयर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन which lies within किसमें करेगा एंड on the circumference of the सर्कल पे लाई करेगा। देन सेंटर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर एट ए इक्वल टू क्या, हम यहाँ पे देखिए कि R2 में क्या होता था कि हम ऑर्डर पेयर में लेते थे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में लेते थे, मीन्स क्या हो गया कि जैसे कि हमारा होता था ये ए है, सेंटर ए, तो मीन्स A1 और A2 हमारा सेंटर हो जाता था वहाँ पे, और रेडियस R। ठीक है, तो देखिए द यूजुअल मैट्रिक्स जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजुअल मैट्रिक्स फॉर R2 के लिए, यूजुअल मैट्रिक्स फॉर R2 इज डिफाइंड बाय यूजुअल मैट्रिक्स R2 में जो डिफाइन होता है वो कैसे होता है, जैसे कि हमारा x है। ठीक है, x = x1 और x2, y = y1 और y2। ठीक, तो ये होता है कि रूट अंडर x1 - y1 का स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक, और प्लस यहाँ पे होता है सेकेंड का सेकेंड एलिमेंट के साथ, मीन्स x2 - y2 का स्क्वायर। तो ऐसे डिफाइन होता है इसका यूजुअल मैट्रिक्स R2 में। तो यही हम लिखने वाले हैं, ये आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए लिखिए। ठीक, तो देखिए द यूजुअल मैट्रिक्स इन R2 इज डिफाइंड बाय, कैसे होता है
तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो इक्वल टू, देखिए ये रूट अंडर क्या कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर x इक्वल टू x1 और x2 एंड y इक्वल टू y1 और y2। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, देखिए जैसे कि डेल ऑफ ए आर जो हमारा है इक्वल टू, सॉरी क्लोज, डेल ऑफ ए आर जो हमारा है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स कर जाएगा किसमें, R2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि R2 का है हमारा फॉर्मेट, तो x बिलोंग करेगा R2 में। और जो हमारा डिफाइन रहेगा डी ऑफ एक्स ए जो हमारा डिफाइन है वो लेस देन आर है। ठीक, देन देखिए x बिलोंग कर रहा है R2 में, एंड देन ये हमारा क्या यूजुअल मैट्रिक्स में जैसे एक्स वाई था तो यहाँ पे एक्स ए है सिंपली, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या x1, देखिए रूट अंडर हमारा क्या होगा x1 माइनस यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 माइनस y2 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा और ये लेस देन आर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देन फिर देखिए क्या कि यहाँ पे हमारा क्या है कि A1 और सॉरी A2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटर हमारा लिए थे कि A इक्वल टू A1 और A2, तो यहाँ पे क्या होगा कि x यहाँ पे x a है तो मीन्स क्या कि यहाँ पे x1 माइनस y1 होगा। ठीक है, सॉरी x1 माइनस a1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस a2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन हमारा r हो जाएगा। और ये डेल ऑफ ए आर जो ये हमारा क्लोज है, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ये क्या हो जाएगा क्लोज पेयर, तो x बिलोंग्स कर जाएगा R2 में बिलोंग करेगा। और जो कि देखिए ये वाला टर्म जो हमारा है तो ये रूट अंडर है तो उधर चल जाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो x1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस हमारा a2 का स्क्वायर, ये क्या होगा कि ये लेस देन हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। ठीक है, देन फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल ऑफ ए आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 माइनस a1 का स्क्वायर और x2 माइनस a2 का स्क्वायर से, ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनली क्या कि क्लोज पेयर इन R2 में।